जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। ये जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है ये गाय को प्यार तो कर रहा है, लेकिन इसकी गाय की स्थिति इसके प्रदेश में क्या है? ये आदमी बड़ा मक्कार है, बड़ा झूठा है, फोटो अलग तरह का खिंचवा रहा है और काम अलग तरह का कर रहा है। डीएम के तहसीलदार के कार्यालय में गायें घुस रही हैं, लोग घुसा दे रहे हैं। सनातन यात्रा पदयात्रा शुरुआत की है, सबसे आह्वान किया कि सब लोग जो समर्थन करें और ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है? तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो? ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, हम सब आपस में एक हो सकते हैं। लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर सनातनी ये कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा? तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि इसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। फैक्टर क्या रहा वहाँ पे, क्योंकि विरोधी लगातार ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी की गई प्रशासन के द्वारा? देखिए, ये गड़बड़ी वाली बात तो अलग है, उसका तो प्रमाण दे करके ही कहा जा सकता है। अगर प्रमाण होगा तो उस पर विचार करके बाद में चुनाव निरस्त भी हो जाएंगे, वहां के जहां जहां गड़बड़ी बता सकेंगे विपक्षी लोग। और केवल कहने के लिए तो हर समय जो हारता है वो कहता ही है, ये कोई बात नहीं। मूल बात यह है कि जो चुनावी पंडित हैं, जिन्होंने पूरा जीवन इसी बात को समझने में लगाया हुआ है, वो कुछ दिन तक पहले तक कह रहे थे कि महाराष्ट्र में स्थिति जो सरकार है उसकी खराब होगी। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें परिणाम भी उसी तरह के आ गए। तो ऐसी परिस्थिति में और भी यही धारणा बन गई। उसके बाद चलता ही रहा, ज्यादा से ज्यादा खींचतान के बराबरी पर मुकाबला लेकर आए कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब परिणाम आया तो आप देख रहे हैं, आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी या गठबंधन की नहीं हुई जो अब हो गई। तो ये पता क्यों नहीं चला लोगों को? इसलिए नहीं चला क्योंकि यहां पर दैवी शक्ति काम कर रही थी, और दैवी शक्ति जब काम करती है तो मनुष्य उसका आकलन नहीं कर पाता है। हम लोगों को आभास था, इसीलिए आपने देखा होगा इतिहास में पहली बार एक शंकराचार्य के रूप में हमने किसी पार्टी के लिए कहा कि उसको जनता को चाहिए कि उसको वोट दे, आशीर्वाद करे। ये क्यों कहा? हम अपनी मर्यादा को भूल रहे थे क्या? नहीं, भूल नहीं रहे थे, लेकिन हम दैवी जो शक्ति है उसका अनुभव कर रहे थे कि ये आशीर्वाद एकनाथ शिंदे को मिल गया। क्योंकि उस व्यक्ति ने धारा से विपरीत जाकर के 78 साल की आजादी के बाद के इतिहास में जो नहीं कोई नेता कर पाया ऐसा काम उस व्यक्ति ने कर दिया। गौ माता को पशु सूची से हटा करके राज्य माता का दर्जा दिया। उसी समय हम लोगों को लगा था कि ये गौ माता का आशीर्वाद इस व्यक्ति को मिलेगा, और जैसे जैसे चुनाव आता गया हम लोगों को ये बात दृढ़ता से समझ में आने लगी। तभी हम लोगों ने कहा था, और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि गौ माता ने अपने बेटे एकनाथ शिंदे को इस तरह का आशीर्वाद दिया।
महाराज जी, जो छवि बाला साहब की वहाँ रही है, हिंदुत्व की छवि, वो अब लेगेसी को उनके बेटे, दोनों बेटे नहीं लेके आगे चल पाए। देखिए, वो बेटे नहीं लेके चल पाए वो अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता है और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिन्होंने जो शिवसेना की अपनी धारा थी उसको बरकरार रखा है और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने उनको भरपूर प्यार भी दिया है, 57 सीटें दी हैं। इसका मतलब है कि बाला साहेब का जो विचार था हिंदुत्व के पक्ष में वो आज भी जीवित है। हाँ, उसका नेतृत्व अब उनके बेटे नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके शिष्य कर रहे हैं। ये बात है। महाराज जी, सीएम योगी जी का अक्सर तस्वीरें आती हैं गौ माता का सेवा करते हुए, जहाँ जाते हैं गोरखपुर जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, क्या वो फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है? देखिए, बात यह है कि फोटो खिंचवा लेने से, जैसे कोई किसी भी पद पर हो वो गाय के साथ फोटो खिंचवा ले, दुलारता हुआ, पुचकारता हुआ, तो वो फोटो तो जाता है, कुछ लोगों पे उसका भी फोटो का भी प्रभाव पड़ जाता है जो वस्तु स्थिति को नहीं जानते हैं। वो फोटो देखते हैं, सोचते हैं कि देखिए गाय के प्रति कितना भाव है इनका, तो वो तो चले जाए। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जागरूकता बढ़ गई है, हर व्यक्ति के हाथ में सूचनाएं आ गई हैं, तो इंटरनेट पे लोग देख लेते हैं, तो डाटा भी देखते हैं कि ये जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है ये गाय को प्यार तो कर रहा है, लेकिन इसकी गाय की स्थिति इसके प्रदेश में क्या है। तो जब वो इंटरनेट पे जाते हैं तो देखते हैं कि जितनी गौशालाएं हैं सब जगह बदहाली है, गायें मर रही हैं, उनकी देखरेख नहीं हो रही है, चारा नहीं मिल रहा है, भूसा नहीं मिल रहा है। उसके प्रदेश में जगह जगह कटीले तार लगाए गए हैं जिससे घायल हो रही है, करंट लगाए गए हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और डीएम के तहसीलदार के कार्यालय में गायें घुस रही हैं, लोग घुसा दे रहे हैं, माने इस तरह से अपना वो दुख दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ जब और डाटा देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर तो 50 बूचड़खाने चल रहे हैं, यहीं से सबसे ज्यादा निर्यात हो रहा है गौमांस का। तो जब ये सब देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये आदमी बड़ा मक्कार है, बड़ा झूठा है, फोटो अलग तरह का खिंचवा रहा है और काम अलग तरह का कर रहा है, तो उनके मन में नफरत फैल जाती है। तो इसलिए फोटो कहीं कहीं काम, जहां जानकारी नहीं है वहां काम करता है, सब जगह फोटो काम नहीं करता है। 9 में से 7 सीट, देखिए अगर कोई समान बल वाले लोग होते तो 9 में से 7 कोई अच्छी बात थी कि 9 में से 7 जीत लिया, लेकिन एक चैंपियन आए और वो 9 में से 7 जीते, तो ये अच्छा नहीं है। यहाँ तो 9-0 होना चाहिए था। जो योगी जी की तस्वीरें आती हैं उनको तो बहुत बड़ा, भाई बहुत बड़ा तो ठीक है ना, लेकिन कहाँ उसको साबित तो करना पड़ेगा। जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें वो साबित नहीं हो सका, फिर इन्होंने कहा कि हमको मौका नहीं दिया था, हमारे अनुसार नहीं हुआ था, इसलिए। अब तो आपके अनुसार सब हुआ, तो अब क्यों 9-7 हो गए? इसका मतलब है कि प्रदेश की जनता अभी भी पूरी तरह से आपके साथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो आपके चरित्र में दोहरापन देख रही है। गाय के साथ फोटो अलग तरह का देख रही है और गाय के बारे में जो आंकड़े हैं वो अलग तरह का देख रही है, इसलिए पूरा भरोसा आपके ऊपर नहीं कर पा रही है।